हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार पुलिस रिजल्ट के बाद बिहार फॉरेस्ट गार्ड में नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त युवाओं के मन में बहुत बड़ा खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड की जो न्यू वैकेंसी आया है, इसमें अप्लाई डेट कब से होने वाला है, क्या रहेगा इसका चयनित प्रक्रिया। तो दोस्त यह वीडियो फॉरेस्ट गार्ड के उन तमाम अभ्यर्थी जो सपना देख रहे थे उसके लिए दोस्त यह गुड न्यूज़ होने वाला है। इसीलिए दोस्त वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। साथ में दोस्त वीडियो को लाइक करके चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दोस्त आखिरकार बिहार पुलिस का रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्या रहा इसमें धांधली का मामला, किस तरह से अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम हो रहा है, यह भी इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। पहले अगर हम बात करें दोस्त तो बात करेंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड नई भर्ती 2024 के बारे में, जिसका दोस्त नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है। इसमें अगर दोस्त टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट दोस्त 1113 पदों पे जो है वैकेंसी निकल करके आ गया है। कितना पदों पे दोस्त? 1113 पदों पे बिहार फॉरेस्ट गार्ड की न्यू भर्ती निकल करके आ गया है, जिससे ही अभ्यर्थियों के मन में खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका बिहार पुलिस का रिजल्ट आने का जो सपना था वह चूर चूर हो गया। तो अब एक बार फिर से बिहार फॉरेस्ट गार्ड की इस न्यू भर्ती 1113 पदों पे दोस्त अपना भाग आजमाएंगे और इसमें दोस्त अंतिम रूप से सफलता भी प्राप्त करेंगे। ठीक है। वहीं दोस्त अगर एज की बात कर ले, एज यानी कि दोस्त एज जो है उम्र, क्या चीज़ दोस्त? उम्र जो है, उम्र कितना होने वाला है तो 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक दोस्त उम्र रखा गया है। कि इसका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना उम्र रखा गया है? 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक उम्र रखा गया है। वहीं दोस्त बात करें तो बीसी ईबीसी के लिए 2 वर्ष का छूट मिला है। वहीं एससी और एसटी को दोस्त 5 वर्ष की छूट मिला हुआ है। जो दोस्त बिहार फॉरेस्ट गार्ड जो 2019 में जो वैकेंसी आया था उसमें भी यही पूरी प्रक्रिया लागू था कि ईबीसी और बीसी के 2 वर्ष और एससी एसटी का 5 वर्ष का छूट मिला था। वहीं दोस्त अगर हम फ़ी की बात कर ले, क्या चीज़ दोस्त? फ़ी की बात कर ले, यानी कि दोस्त मनी की बात कर ले, पैसा की बात कर ले, तो आखिर पैसा इस वैकेंसी में कितना लगेगा फॉर्म फिलअप करते वक्त? तो आपको बता दूं दोस्त, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए दोस्त 450 रुपया आपको लगने वाला है। जो दोस्त बिहार के बहुत सारे जो विभाग में वैकेंसी आता है उसमें अमूमन इतना चार्ज जो है बिहार सरकार लिया करती है। इसीलिए दोस्त जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए दोस्त 450 रुपया जो है चार्ज लगा है। बीसी और ईबीसी को दोस्त उम्र में 2 वर्ष की छूट मिला है। लेकिन इसमें अगर पैसा की बात कर ले, फ़ी की बात कर ले, तो फ़ी में दोस्त कोई छूट नहीं मिला है, 450 रुपया ही लगने वाला है। वहीं एससी और एसटी अभ्यर्थियों को दोस्त मात्र 112 रुपया में फॉर्म इसका फिलअप हो जाएगा। कितना रुपया में दोस्त? मात्र 112 रुपया में जो है एससी और एसटी अभ्यर्थी का क्या होगा? फॉर्म फिलअप हो जाएगा। वहीं दोस्त अगर योग्यता की बात कर ले, क्या चीज़? योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी योग्यता जो होगा दोस्त वह मात्र 12th पास है। दोस्त इसमें भी बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीज़न से अगर 12th पास है, यानी कि दोस्त आप अगर 12वीं पास है तो बिहार फॉरेस्ट गार्ड की जो न्यू वैकेंसी आया है उसमें दोस्त आप अपना एक बार फिर से भाग आजमा सकते हैं। और कठिन तपस्या दोस्त हर एक विभाग में, हर एक कामों में लगता ही है। जब तक आप नहीं कर पाएंगे तब तक दोस्त अपनी उस सफलता की ऊंची चोटी पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए दोस्त बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। आप इस वैकेंसी को लेकर के अभी से जो है तैयारी में
जी जान डाल दीजिए। ठीक है, वहीं दोस्त चयनित प्रक्रिया की बात कर ले, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, तो पहले दफ़ा दोस्त आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो दोस्त बिहार पुलिस में भी ऐसा हो रहा है और इस बार भी हुआ था। पहले क्या चीज़ होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरा में दोस्त आपको दौड़ होगा, यानी कि फिजिकल होगा। तीसरा में अगर हम बात कर ले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सभी कागजातों को दोस्त विभाग द्वारा जांचा जाएगा। तत्पश्चात दोस्त आप इसमें अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे और आपको दोस्त ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो आप यह देख लिए कि चयनित प्रक्रिया कैसे होता है। चयनित में सबसे पहले जो था वह क्या चीज़ था दोस्त, एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम के पहले हम पूरे फंडा को समझते हैं कि आखिर एग्ज़ाम में क्या क्या प्रोसेस से हमें गुजरनी होगी, कौन कौन से विषय वस्तु को हमको अच्छे से तैयारी करना होगा, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिस पे ज़्यादा पकड़ बनानी होगी, कौन ऐसे सब्जेक्ट है जिसे नॉर्मल में भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्त सिलेक्शन का मतलब साफ ही यह है कि आप हार्ड वर्क नहीं करिए, आप क्या कर सकते हैं दोस्त, स्मार्ट वर्क से भी पूंजी जो है पा सकते हैं और बिहार फॉरेस्ट गार्ड में आप दोस्त जॉब प्राप्ति कर सकते हैं। अगर दोस्त बात कर ले तो मैथ पोर्शन से दोस्त आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्त बिहार के अमूमन सभी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 25 प्रश्न मैथ में से 20 प्लस तो कर ही जाएंगे। ऐसे ही कुछ घोचू अभ्यर्थी होंगे जो इस 25 प्रश्न मैथ को नहीं बना पाएंगे। वैसे दोस्त बिहार के अगर वह अच्छे और सच्चे विद्यार्थी होंगे तो निश्चित रूप से दोस्त 25 में से वह 20 प्लस मैथ तो कर ही जाएंगे। वहीं दोस्त जीके की बात कर ले तो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जब आ गया दोस्त तो इसमें करंट अफेयर्स के भी रोल बहुत बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि दोस्त बोलते हैं ना कि मतलब जीके आ गया तो करंट अफेयर्स आपको कदापि जो है साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। इसीलिए दोस्त आपको जीके आ गया तो करंट अफेयर्स भी कुछ पोर्शन रहेंगे और इस पोर्शन से दोस्त आपको कुल मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं हिंदी की बात कर ले तो हिंदी प्रश्न में जो है कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या चीज़ दोस्त, हिंदी सब्जेक्ट से जो है कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में ही बिहार राज्य आता है। तो बिहार के अमूमन सभी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे होते हैं वह अभ्यर्थी भी दोस्त आसानी से हिंदी पोर्शन में भी 20 प्रश्न में से 17 तो कर ही जाते हैं। कुछ ऐसे लुच्चे लफंगे और घोचू अभ्यर्थी होंगे जो 10 पे भी अटक सकता है, हम उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसको अगर अभी से बताना भी चालू करें कि दोस्त अभी से तैयारी में लग जाओ तो उसको पता चलेगा कि अप्लाई डेट अभी आया नहीं है, जो इस वीडियो के अंत में हम बताने जा रहे हैं कि कब इसका अप्लाई होगा। ठीक है, और जो लेने वाले अभ्यर्थी होंगे वह इस वीडियो को इत्मीनान से देख रहे होंगे और हर एक बातों को अपने कानों के अंदर आसानी पूर्वक जाने देते होंगे और उस पे दोस्त वह काम करना शुरू करेंगे और अंतिम रूप से वह बिहार फॉरेस्ट गार्ड में चयनित हो जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उसको अगर बिहार पुलिस का रिजल्ट में कुछ ना कुछ अगर दिमाग पे प्रेशर पड़ा होगा, अच्छा तैयारी किया होगा और किसी कारण बस जो इस वीडियो में हम बताएंगे अगर उसका रिजल्ट नहीं आया होगा तो वह अभ्यर्थी इस वैकेंसी को पूरी तरह से दोस्त अपना बना ही लेंगे। तो हिंदी प्रश्न में भी दोस्त 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्त साइंस से कुल मिलाकर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस में इतना क्यों वेटेज रखा गया है, हालांकि आमतौर पे साइंस का जो है वेटेज वह रेलवे से संबंधित एग्जामों में रखा जाता है, लेकिन इस वैकेंसी में यानी कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी में आखिरकार वह क्या चीज़ है जो साइंस से 25 प्रश्न पूछने पे विभाग की मजबूरी समझ लीजिए और या अच्छाई समझ लीजिए क्या है, क्योंकि दोस्त इसमें जो है वन विभाग से संबंधित आपको कार्य करना होगा। इसीलिए दोस्त साइंस की वहाँ भूमिका जो है बहुत ज़्यादा होती है कि कोई भी पेड़ पौधा अगर सूख रहे हैं तो कौन से कारण से सूख रहे हैं, कोई भी पेड़ पौधा अगर खराब हो रहा है तो आखिर कौन कारण से खराब हो रहा है। तो यह सभी जो मतलब जानकारी होगा वह साइंस पोर्शन से ही होता है। इसीलिए इस विभाग में यानी कि फॉरेस्ट गार्ड विभाग में कुल मिलाकर के 25 प्रश्न साइंस पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वहीं पूरी प्रश्न की बात कर ले तो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितना प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों,
100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए अगर हम बात कर लें तो 400 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा दोस्त? 400 मार्क्स मिलेगा। और एग्जाम देते समय आपको दोस्त कुल मिला करके विभाग के द्वारा 2 घंटा समय मिलेगा। अब यह बात आ जाता है कि 100 प्रश्न है, 400 मार्क्स का होगा और 2 घंटा समय मिलेगा, तो यानी कि इसमें ये हो जाएगा कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होना चाहिए। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होना चाहिए? 4 मार्क्स का होना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्त आप सही समझ रहे हैं और सही जानकारी ले रहे हैं। वास्तव में एक प्रश्न जो है 4 अंक का ही होगा इसमें, ठीक है। वहीं दोस्त अगर निगेटिव की बात कर ले तो बिहार पुलिस का एग्जाम तो निगेटिव नहीं होता है, लेकिन बिहार फॉरेस्ट गार्ड की बात कर ले तो यहाँ से प्रश्न जो होते हैं उसकी जो है वेटेज जो है बहुत ही हौला होता है और बहुत ही आसान एग्जाम होता है। इसीलिए दोस्त यहाँ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस हो करके और इस प्रश्न को क्या करते हैं, हौला हौला प्रश्न को भी वह गलती बना देते हैं। इसीलिए दोस्त विभाग के द्वारा 1/3 यानी कि दोस्त 1/3 1/3 जो है निगेटिव रखा गया है। कहने का तात्पर्य यह रहा कि अगर आप 3 प्रश्न गलती कर देते हैं तो आपके द्वारा बनाया गया एक सही प्रश्न भी क्या होगा, विभाग के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू 0 कर दी जाएगी। तो यह रह गया दोस्त आपका एग्जाम पर्सन का जो है सभी जानकारी। अब हम बात करेंगे दौड़, क्योंकि दोस्त यह फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित है तो फिजिकल तो होना ही होना है। फिजिकल नहीं हो ऐसा कोई बात ही नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्त यह गार्ड है और यह भी एक सिपाही के तौर पे ही बिहार में जो है जंगली इलाका में काम किया करते हैं। इसके काम की हम कुछ पहले भी चर्चा कर चुके हैं और अब भी चर्चा करते हैं कि बिहार के जो सरकारी जंगल होते हैं, पेड़ पौधा होता है, उसके रखरखाव के लिए दोस्त बिहार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकाली जाती है। 2019 में जब वैकेंसी बिहार फॉरेस्ट गार्ड का निकला था तो उस समय दोस्त कुल मिलाकर के 902 पदों पे दोस्त वैकेंसी निकल करके आया था। आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए। लेकिन इस बार की जो वैकेंसी है वह कितना है, 1113 पदों पे, यानी कि दोस्त कुल मिला करके 400 से ऊपर संख्या में जो है इस वैकेंसी में विभाग के द्वारा पोस्ट में वृद्धि किया गया है, ठीक है। दौड़ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ बात करेंगे मेल और यहाँ बात करेंगे फीमेल, ठीक है। अगर नहीं समझ पाते हैं तो यह रहा बॉयज़ और यह रहा क्या चीज़ दोस्त, गर्ल्स, ठीक है। हम दोनों अभ्यर्थियों के बीच में क्या सामंजस्य बैठ रहा है, किस तरह से फिजिकल करनी होगी, यह सभी जानकारी फिजिकल का भी अब से होने वाला है। अगर दोस्त हम हाइट की बात कर ले यानी कि ऊंचाई की बात कर ले तो जनरल EBC BC और EWS के अभ्यर्थियों को दोस्त 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। जो दोस्त बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका अमूमन 165 सेंटीमीटर हाइट होता ही होता है, ठीक है। तो हाइट देख लिए, जनरल EBC BC और EWS के 165 सेंटीमीटर हाइट होता है। वहीं दोस्त SC और ST पुरुष अभ्यर्थियों को दोस्त कुल मिलाकर के 160 सेंटीमीटर हाइट होता है, जो दोस्त बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ख़ास तौर पे SC ST अभ्यर्थियों को सरकार केंद्र हो या राज्य हो, दोनों अभ्यर्थी के तरफ से इसको मतलब दोनों विभाग के ओर से और दोनों सरकार के ओर से इन सभी कैंडिडेटों को बहुत ज़्यादा मात्रा में छूट मिलता है, ठीक है। वहीं फीमेल की अगर हम बात कर ले तो जनरल EBC BC और EWS महिलाओं के लिए दोस्त 160 सेंटीमीटर हाइट होता है। वहीं SC और ST महिलाओं को दोस्त 155 सेंटीमीटर ही हाइट मतलब मांगा जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर ले चेस्ट की, ठीक है, तो चेस्ट की अगर हम बात कर लें तो जनरल EWS BC और EBC के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर हाइट होता है, ठीक है। हाल ही में दोस्त आपने अगर अच्छा पूर्वक अगर देखे होंगे या बहाली अटेम्प्ट किए होंगे तो हाल ही में दानापुर में अभी TA आर्मी की भर्ती
की रैली चल रही थी। वहां अभ्यर्थी फिजिकल यानी कि दौड़ में तो एक्सीलेंट मार लेते हैं, लेकिन चेस्ट में जो यानी कि एक्सपेंडेड जो फुलाव की होती है सीमा 5 सेंटीमीटर, वह नहीं फुला पाते थे। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी छत के बाहर आकर के अपना जो है वह रोना धोना चालू किया था। तो हम पहले बता देते हैं सभी अभ्यर्थियों को कि अगर आप फोर्स डिपार्टमेंट में जाने की इच्छा रखते हैं तो आप फिजिकल को बराबर कंटिन्यू रखिए और अपने सेहत पे ध्यान देते हुए फिजिकल को कंटिन्यू रखते हुए चेस्ट का भी व्यायाम जो होता है वह करते रहिए। एक्सपेंडेड यानी कि फुलाने की भी प्रयास कीजिए। तो 81 नॉर्मल होना चाहिए और एक्सपेंडेड करके 86 होना चाहिए, ठीक है। वहीं महिला अभ्यर्थियों को दोस्त चेस्ट की जो है माप नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर ले अगर इसमें चेस्ट में SC और ST कैंडिडेट को तो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर जो है वह चेस्ट मांगा जाता है, ठीक है। फुलाना 5 सेंटीमीटर दोनों अभ्यर्थी को है, ठीक है, लेकिन उसको 81 से 86 करना है और इसे 79 से 84 करना है, यानी कि नॉर्मल में 2 सेंटीमीटर फिर से विभाग के द्वारा इस SC ST कैंडिडेटों को 2 सेंटीमीटर की छूट मिल गया। वहीं दोस्त अगर हम रनिंग की बात करें, दौड़ की बात करें, तो दोस्त आपको पता होगा कि सबसे बड़ी दौड़ बिहार फॉरेस्ट गार्ड की होता है और सबसे कठिन भी होता है और मानिए तो बहुत ही आसान होता है। इस फिजिकल को दोस्त आप सोते हुए भी पास कर सकते हैं। तो आखिरकार वह कौन सी ट्रिक है जो हम सोते हुए भी इस फिजिकल को कंटिन्यू करते हुए पास कर सकते हैं, वह भी दोस्त ट्रिक आपको इस वीडियो में बताने की प्रयास करेंगे। दोस्त अगर हम फिजिकल की बात कर ले तो 25 किलोमीटर की रनिंग करना है, जिसके लिए दोस्त आपको विभाग के द्वारा 4 घंटा का समय मिलेगा। अब बोलिएगा कि सर 25 किलोमीटर का रनिंग करने के लिए तो बहुत ही टफ हो जाएगा अभ्यर्थियों के लिए, वह भी 4 घंटा में। तो आपको बता दूं कि यह वैकेंसी में जो फिजिकल होता है वह बहुत ही नॉर्मल होता है और बहुत ही अच्छा होता है। इस वैकेंसी को आप आराम से 25 किलोमीटर 4 घंटा में चल सकते हैं। इसमें कोई वेटेज नहीं है कि आपको दौड़ना ही है, भागना ही है। आप किसी भी स्थिति से पांव पैदल चलिए, दौड़िए, झटकिए, कूदिए, फांगिए, मतलब किसी भी तरह से आपको 4 घंटा में है 25 किलोमीटर की रनिंग करना होगा। और इसकी रनिंग जो भी है दोस्त वह पटना जू चिड़ियाघर के बीच में जो है इसका क्या होता है वह गोलंबर जो है वह गोलंबर के चारों ओर जो है घूमते हुए इस पूरे फिजिकल को करना होता है। वहीं फीमेल की बात कर ले तो इसको दोस्त 14 किलोमीटर की रनिंग करना होगा, जिसके लिए विभाग इसको 4 घंटा समय दिया है। तो लड़की का तो दोस्त बहुत ही अच्छा मूवमेंट होगा, क्योंकि 4 घंटा में 14 किलोमीटर की मात्र रनिंग करनी होगी, जो मुझे लग रहा है कि आराम से अगर चलते भी रहे 4 घंटा तो आसानी से 14 किलोमीटर की दूरी तय किया जा सकता है, ठीक है। तो यह रहा दोस्त पूरे फॉरेस्ट गार्ड विभाग के द्वारा जो चयनित प्रक्रिया होता है वह सभी जानकारी। अब दोस्त अगर हम बात कर ले इसकी अप्लाई, क्योंकि आप लोगों को बहुत बेसब्री से इस वर्ड का और इस जानकारी का इंतजार होगा। तो दोस्त अगर अप्लाई की हम बात कर ले तो फिलहाल दोस्त यह नवंबर जो है पूरी लास्ट नहीं तो बीच में यानी कि मिड में तो आ ही गया है। इसका अगर हम अप्लाई डेट की बात कर ले तो ये नवंबर के लास्ट से लेकर के दोस्त दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका अप्लाई जो है चालू होने वाला है, क्योंकि दोस्त इस वैकेंसी के लेकर के इसका मंत्री जो है बिहार में फिलहाल दोस्त वह भी पूरी तरह से जानकारी दे चुके हैं और पेपर में भी बहुत सारे कटिंग वायरल चल रहे हैं। और बिहार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी दोस्त बिहार पुलिस रिजल्ट के बाद बहुत ही गुड न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। तो इस पूरे वीडियो को दोस्त आप कैसे देखते हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट बॉक्स में करने की पूरी तरह से प्रयास कीजिएगा। साथ में इससे संबंधित कौन ऐसी जानकारी है जो आपको छूट गया हो, आपको लग रहा हो कि जानकारी चाहिए, तो वह प्रश्न भी दोस्त आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। हम आपकी रिप्लाई करने का अभी से इंतज़ार कर रहे हैं। साथ में बिहार पुलिस एग्ज़ाम को लेकर के और रिज़ल्ट को लेकर के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी में भूचाल पैदा हो गया है कि इसका कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया। तो दोस्त कुछ निजी कारण बस हमने इस पूरे सेशन को बिहार पुलिस रिजल्ट के बारे में नहीं कुछ बना सके और अब बनाने से कोई
फ़ायदा ही नहीं होगा। तो दोस्त इसमें विभाग की कुछ कमी ज़रूर रहा होगा, जिसके कारण अभ्यर्थियों में इतनी बड़ी भूचाल तो पैदा होना ही था, लाज़मी है। क्योंकि दोस्तों उसका कट ऑफ तो बता दीजिए कि 60 पे मेरिट लिस्ट आया है कि 40 पे रिजल्ट आया है कि 55 पे आया है, तब ना अभ्यर्थी की संतुष्टि होगी कि शायद मुझे इतना नंबर नहीं आया। तो यह सभी बात दोस्त हम पहले बनाते तो बेहतर था, लेकिन कुछ निजी कारणवश हम यह वीडियो नहीं बना सके। इसके लिए मुझे बहुत ही आप सबों के ओर से खेद है। मैं इसके लिए दोस्त क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा मांग लेता हूँ, ठीक है। बाद बाकी दोस्त इस पूरे वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद, क्योंकि दोस्त बने रहिए, जमे रहिए, आपका जीतना ही सुनिश्चित है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।